5 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर टोटल खर्चा कितना आने वाला है? 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर आप लोग अपने घर की कौन कौन सी चीजें चला सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीफ चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। जून और जुलाई के अंदर अगर आप लोग अपने घर का 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के अंदर हम आपको एक एक चीज का रेट बताएंगे, जैसा कि सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, वायर, स्टैंड, इसके अलावा दीगर जितनी भी एसेसरीज हैं वो तमाम चीजों का आज की वीडियो के अंदर आपको रेट बताएंगे, ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो सके अगर आप लोग जून और जुलाई के अंदर सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि टोटल खर्चा कितना आने वाला है। इसी वीडियो के साथ रहिएगा। उम्मीद करता हूं मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर हम अपने घर की कौन कौन सी चीजें चला सकते हैं। इस सिस्टम के ऊपर आप लोग अपने घर के 2 इन्वर्टर एसी चला सकते हैं। इसके अलावा कुछ पंखे, लाइटें, फ्रिज, इसके अलावा वॉशिंग मशीन, तकरीबन आप लोग अपने घर का सारा लोड इस सिस्टम के ऊपर डाल के चला सकते हैं। लेकिन आप लोगों को इस सिस्टम के ऊपर मैनेज करके अगर आप लोग चलाते हैं तो आप लोग अपने घर का तकरीबन सारे का सारा लोड इस सिस्टम के ऊपर डाल के चला सकते हैं। इसका फायदा आपको ये होगा कि आप लोगों के पास जो सोलर से जनरेशन हुई होगी, अगर आप लोग उसी को यूज करते हैं तो आप लोगों के घर का जो बिजली का बिल है वो भी तकरीबन काफी हद तक जो है कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग मैनेज अगर नहीं करेंगे तो 5 किलोवाट की बजाय अगर आप लोगों के पास 10 किलोवाट का भी सिस्टम है तो आप लोगों को उस सिस्टम का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जितना बड़ा जो बंदा सिस्टम लगाता है उसका उसी के हिसाब से लोड होता है। तो सर ये कि आप लोगों के पास अगर 1 किलोवाट का सिस्टम है या 10 किलोवाट का सिस्टम है, आप लोग अगर उसको मैनेज करके चलाते हैं तो उस सिस्टम का आप लोगों को फायदा होगा। जी अभी बात कर लेते हैं सोलर पैनल की। तो सोलर पैनल की बात करें तो आप लोगों को पता है मार्केट के अंदर इस टाइम कितने सोलर पैनल हैं, जैसा कि लोंजी, जिनको, कैनेडियन जे, इसके अलावा राइजन सोलर, ट्रीना सोलर, इसके अलावा दीगर काफी कंपनी जो कि मार्केट के अंदर आई हुई हैं। तो आप लोगों ने जो कि टीआर 1 के अंदर सोलर पैनल आते हैं, आप लोगों ने इनमें से कोई भी सोलर पैनल परचेज करके अपने सिस्टम के साथ लगा लेना है। लेकिन मैं आपको बताता जाऊं, जैसे हर बंदे की जुबान पे है लोंजी, जिनको, कैनेडियन, ये जो 3-4 बड़े ब्रांड है हर बंदे की यही जुबान पे है। तो इनका रेट अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोगों का 90 रुपए से लेकर 100 रुपए पर वार देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोग टीआर 1 के अंदर किसी अदर ब्रांड के अंदर जाते हैं तो आप लोगों को उसी ब्रांड का जो सिस्टम होगा वही क्वालिटी के साथ आपको तकरीबन वो जो है 80 रुपए से लेकर 90 रुपए पर वार देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग जो है एक रफ्सा आइडिया लगाते हैं 540 से 45 वाट का जो सोलर पैनल है, इसका रफ्सा अगर आइडिया लगाते हैं 50,000 रुपया, तो 50,000 रुपए का आप लोग एक सोलर पैनल की प्राइस लगाएंगे तो आप लोगों ने इस सिस्टम के साथ 10 सोलर पैनल लगाने होंगे। ये 5 किलोवाट का सिस्टम है तो आप लोगों ने इस सिस्टम के साथ 10 सोलर पैनल लगाने होंगे। तो इसी वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे क्या आप लोग इस सिस्टम के साथ मजीद सोलर पैनल इंक्रीज कर सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर या नहीं। तो इसी वीडियो के अंदर इस चीज का भी आपको आंसर मिल जाएगा। अगर देखा जाए इस सिस्टम के साथ जो 10 सोलर पैनल लगाए हैं तो एक सोलर पैनल की प्राइस जो है 50,000 रुपया, तो 10 सोलर पैनल की प्राइस जो है 5 लाख रुपया बनती है सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल की। ये जितने भी मैंने सोलर पैनल आपको बताए ये सारे के सारे टीआर 1 के अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाले और सारे टेस्टिंग रिपोर्ट के साथ ये आता है। ये भी बात कर लेते हैं सोलर स्टैंड की। तो सोलर स्टैंड के बारे में मैं आपको बताता जाऊं, अगर आप लोगों के पास छत भरी है तो आप लोग जो है कोई भी गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर L2, L3, L4 कोई भी स्ट्रक्चर जो है सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास जगह कम है तो आप लोग जो है कस्टमाइज स्ट्रक्चर बना के अपना सिस्टम लगा सकते हैं। अगर देखा जाए एक कस्टमाइज स्ट्रक्चर की रफ्सा आइडिया लगाया जाए तो आप लोगों का जो टोटल खर्चा आएगा आज की तारीख के अंदर वो तकरीबन 1 लाख रुपया रफ्सा आइडिया लगा लें। तो अगर आप लोग जो है एक कस्टमाइज स्ट्रक्चर की बजाय आप लोग गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर जो कि L2 का स्टैंड लगाते हैं तो आप लोगों को 5 स्टैंड लगाने होंगे इस सिस्टम के साथ। तो एक स्टैंड की अगर प्राइस की बात करें तो ये 6,500 रुपया एक स्टैंड की अच्छे वाले स्ट्रक्चर की प्राइस है। तो 5 स्ट्रक्चर की प्राइस अगर आप लोग देखते हैं तो ये तकरीबन 32,500 रुपया बनेगी। जी अभी बात कर लेते हैं सोलर वायर की। तो सोलर वायर आपकी लोकेशन के हिसाब से होता है, यानी कि आप लोगों के छत की जो सी हाइट है वो कितनी है, आप लोगों ने अपना जो इन्वर्टर या अपने डीपी बॉक्स लगाना है
वो किस जगह पे लगाना है, उसी के हिसाब से जितनी आप लोगों की वायर होगी उसी के हिसाब से अपने पैसे होंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर जो सा एक रफ सा आइडिया बता देता हूँ। जो अच्छी वाली वायर है, जो कि डबल इंसुलेटेड टिन कोटेड वायर है, अगर आप लोग इसका रफ सा आइडिया लगाते हैं 7,000 रुपया आप लोग इस वायर का लगा लें। इसके बाद बात कर लेते हैं मेन डीपी बॉक्स की। तो मेन डीपी बॉक्स के बारे में मैं आपको बताता जाऊं, मार्केट से आपको तकरीबन 12 से 15,000 रुपए के अंदर भी जो सा डीपी बॉक्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग जो सा अच्छी क्वालिटी वाला डीपी बॉक्स लगाते हैं, जैसा कि आप लोग जो से अच्छी क्वालिटी वाले सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर चूज करते हैं, तो आप लोगों को जो सा इन्वर्टर जो सा अच्छी क्वालिटी वाला परचेज कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आप लोगों को मेन डीपी बॉक्स जो सा ये भी अच्छी क्वालिटी वाला देखना चाहिए। जैसा कि आपको पता है इसके अंदर रिले है, ब्रेकर वगैरह है, जितने भी सारी चीजें आपको अच्छी क्वालिटी वाली देखनी चाहिए। इसका फायदा आपको ये होगा कि आने वाले दिनों के अंदर किसी किस्म का कोई भी शॉर्ट सर्किट या किसी किस्म का कोई भी हादसे से बच सकते हैं। अगर आप लोग इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको तकरीबन 22,000 रुपए का देखने को मिलेगा जी। इसके बाद बात कर लेते हैं बैटरी की। तो बैटरी अगर आप लोग जो है इसके साथ 1800 मॉडल वाली किसी भी कंपनी की लगाते हैं, टाल ट्यूबलर, जैसा कि ओसाका है, इसके अलावा एक्साइड है, फोनिक्स है, इसके अलावा दीगर जितनी भी बैटरीज आती हैं टाल ट्यूबलर के अंदर, तो आप लोग इसका रफ्सा अगर आप लोग आइडिया लगाते हैं 50,000 रुपए से लेके 55,000 रुपए तक एक बैटरी है, तो आप लोगों को जो सा इस सिस्टम के साथ जो सी 4 बैटरी लगानी होगी। तो ये सिस्टम जो सा आपका विदाउट बैटरी भी काम कर सकता है, लेकिन अगर आप लोग इस सिस्टम के साथ बैटरी लगाते हैं तो एक रफ्सा आइडिया लगा लें 2 लाख रुपया बैटरी का हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं इन्वर्टर की। तो इन्वर्टर इस सिस्टम के साथ जो लगाया जाएगा वो मैं आपको बताता जाऊं, 6.5 किलोवाट का इस सिस्टम के साथ इन्वर्टर लगाया जाएगा, जो कि पीवी 8500 आता है। यानी कि आप लोग इस सिस्टम के ऊपर 8,500 वाट तक सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। आप लोग इस सिस्टम के ऊपर नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं। बैटरी और विदाउट बैटरी काम करता है। ये डुअल इनपुट डुअल आउटपुट के साथ आता है। आप लोग इस सिस्टम के ऊपर अपना हैवी लोड को अलग और जो सा लाइटिंग लोड है उसको अलग करके मैनेज कर सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर ये भी ऑप्शन मौजूद है कि आप लोग अपना हैवी लोड को जैसे ही बैटरी के बैकअप के ऊपर आता है उसके वोल्टेज सेटिंग करने के बाद हैवी लोड को बंद करवा सकते हैं और आपका जो लाइटिंग लोड है वो चलता रहेगा। यानी कि आपको बैटरी का जो बैकअप है वो काफी ज्यादा मिल जाएगा। लेते हैं इस इन्वर्टर की प्राइस आपको क्या देखने को मिलेगी। जून और जुलाई के अंदर 1,75,000 से लेके 1,80,000 रुपए के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन की। तो इंस्टॉलेशन आपको पता है ये आपकी मौके की मुनासिबत से होती है। आपकी जगह की लोकेशन, आपकी काम की नोयत के हिसाब से इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जैसा कि ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं, इसके अलावा जो डक्ट पट्टी, रावल बोर्ड, इसके अलावा जितने भी छोटी छोटी एक्सेसरीज होती हैं ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। अभी बात कर लेते हैं जून और जुलाई के अंदर अगर आप लोग 5 किलोवाट का ये सिस्टम लगवाते हैं तो आप लोगों का जो टोटल खर्चा आएगा ये 9,36,000 रुपया आएगा। यानी कि अगर आप लोग ये 9 लाख रुपया लगाते हैं तो आप लोग अपने घर के 2 एसी, इसके अलावा दीगर अपने घर की अप्लायंसेस सारी चला सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।